550, 120 और 80, 11,50,000। मिस्टर एक्स ने देखा कि इनके बिजनेस का जो एसेट्स है रियल में वो 17,50,000 नहीं है, अब कितना है एक्चुअल में 11,50,000 का ही इनके पास एसेट्स है। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती तो यही दिख कर आ रही है कि एसेट्स इनके पास 11,50,000 है और लायबिलिटी 17,80,000 है। मशीन 3 लाख का था, भले इन्होंने 4 में खरीद के लाया, फर्नीचर भले XYZ का था 2 लाख में खरीद के लाया, बट ये नंबर्स ऑफ ईयर को यूज करने से सारे एसेट्स डेप्रिसिएट हुए हैं। अगर एक बिल्डिंग को छोड़ दूं तो बाकी सारा एसेट्स क्या हुआ है, डेप्रिसिएट। लेकिन मिस्टर एक्स ने अपने एसेट्स को ओवर वैल्यूड करके रखा हुआ है, ज्यादा कॉस्ट लिख के रखा हुआ है। ये तो क्या हुआ है, रियल में डेप्रिशिएट हुआ, लेकिन लायबिलिटी तो कम हुई नहीं, लायबिलिटी तो एज इट इज थी। इक्विटी और प्रेफरेंस 5 लाख था, 5 लाख है। आप देखोगे बैंक से 250 लिया था, 250 है। डिवेंचर में 4 लाख था तो 4 लाख का आपने इश्यू किया था, 4 लाख है। क्रेडिटर्स का 2 लाख रुपीस बाकी तो बाकी है। मतलब यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि अकाउंट्स ही यहां पर मैनिपुलेट किया हुआ है, अकाउंट्स गलत है यहां पर। तो उस कॉमर्स के बच्चे ने इनको समझाया कि देखो मैं आपके इस एसेट्स को एक ट्रू वैल्यू पे लेके आता हूं, जो 11,50,000 आपका रियल एसेट्स है, और कहीं ना कहीं जब एसेट्स को उसके ट्रू वैल्यू पे लाऊंगा तो लायबिलिटी भी मैं कहीं ना कहीं इन सारे लोगों को कन्विंस करके कम करने की कोशिश करता हूं। मिस्टर एक्स ने बोला कैसे कन्विंस होंगे, कॉमर्स के बच्चे ने बोला उसका आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ मेरे साथ रहना, मैं उनको एग्री करूंगा, मैं उनको कन्विंस करूंगा। उनको कन्विंस होना पड़ेगा, अगर वो लोग नहीं कन्विंस होंगे तो उनका ही लॉस है। कंपनी अगर आज शट डाउन हो जाए तो शायद बैंक को अपना 250 ना मिल पाए, डिवेंचर को अपना 4 लाख ना मिल पाए, क्रेडिटर्स को अपना 2 लाख ना मिल पाए, और बिल्स पेबल वाले का जिसका 250 बाकी है उसको अपना 250 ना मिल पाए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को हमारी बातों से कन्विंस होना पड़ेगा। अगर वो नहीं कन्विंस होंगे तो आपके साथ साथ उनको भी लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो यहां पर स्टूडेंट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब कि बिजनेस के अंदर जो भी कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करके एसेट्स को उसके ट्रू वैल्यू पे लाके लायबिलिटी को एसेट्स के प्रोपोर्शन में कम करके, या जो हम कम करते हैं उसी को स्टूडेंट हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब हम अंदर ही अंदर बिजनेस को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक तरह से हमारे पास मैनिपुलेट किया हुआ गलत बैलेंस शीट है, अकाउंट्स है, उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। उसी को हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। अब आप ये मत टेंशन लो कि आपको जाकर इन लोगों को कन्विंस करना है, बैंक वाले को, डिवेंचर होल्डर को, क्रेडिटर्स को, कि आप अपने पैसे कम करो। ये आपको नहीं करना है स्टूडेंट। ये सारी चीजें क्वेश्चंस में दिया है। एसेट्स कितना अप्स होगा, लायबिलिटी कितना डाउन होगा, इक्विटी का पहले रेट क्या था, अब रेट क्या रहेगा, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ वहां पर है। सिर्फ 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 आपको उसका जर्नल एंट्री करना है। तो एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ उसके अंदर है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करना है। तो बताओ आपको जर्नल एंट्री करने आता है? हाँ सर हमको तो जर्नल एंट्री करने आता है। आपने नंबर्स ऑफ टाइम हमको समझाया था, आपने नंबर्स ऑफ टाइम हमको सर ने हमको समझाया। रूल्स में आपने बताया पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। पर्सनल में आपने बताया रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। रियल में व्हाट कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल में भी आपने बताया एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट। स्टूडेंट नो डाउट 100% ये रूल सही है, उसमें नो डाउट कोई एक्सक्यूज नहीं। लेकिन क्या स्टूडेंट जिस तरीके से आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो उस तरीके से आपको और अगर शॉर्टकट समझ में आने लगे या और चीजें इजी हो तो अच्छा नहीं है कि आपके लिए? अरे सर बहुत अच्छा है, अगर इससे भी कोई शॉर्टकट है तो आप हमको शॉर्टकट बताओ। तो चलो उस शॉर्टकट बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं।
यहां पर आपको स्टूडेंट इस चीज का ध्यान देना है कि अगर देखो ये इंक्रीज का साइन कर रहा हूं, अगर आपका एसेट्स इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, अगर आपका एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज, आप उसको लिखोगे डेबिट साइड में। एसेट्स डिक्रीज, आप लिखोगे क्रेडिट साइड। ये तो उससे भी ज्यादा ध्यान में इजी है रखना। सेम लायबिलिटी के लिए देखो, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट साइड, और लायबिलिटी डिक्रीज, डेबिट। बस इतना भी अगर स्टूडेंट आप ध्यान में रखोगे ना तो इजीली इस चैप्टर को आप कर लो। अब इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूं। 12th स्टैंडर्ड में आपने चैप्टर पढ़ा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, आपने चैप्टर्स पढ़ा। डेथ में भी देखो आपने क्या करते थे, या एडमिशन में भी क्या करते थे, अगर आपका एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, आपको इनकम गेन हो रहा है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, और अगर एसेट्स कम हो रहा है, एक्सपेंस एंड लॉस हो रहा है, तो डेबिट साइड। तो क्या सर यहां पर भी रिवैल्यूएशन बनाना है? नहीं स्टूडेंट, यहां रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, यहां पर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट्स आपको एक बनाना है, रिकंस्ट्रक्शन। और अगर ये जो मैं ये लिखा हूं, अगर ये भी नहीं समझ में आया होगा तो काफी इजी बता रहा हूं। अगर स्टूडेंट आपको किसी भी एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ, तो आप रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट कर दोगे। आपको प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। जस्ट अपोजिट, अगर स्टूडेंट आपका एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट्स को डेबिट कर दोगे। इतना भी अगर आप स्टूडेंट ध्यान में रखोगे तो आई होप ये चैप्टर करने में आपको काफी ज्यादा क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। ओके स्टूडेंट, चलो अब थोड़ा सा हम जर्नल एंट्री देखने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चंस में लिखा रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से वो लोग देंगे। अगर ये क्वेश्चंस या जो थ्योरी समझा रहा हूं इस तरीके से समझ में आ जाएगा तो जस्ट स्टूडेंट आप देखोगे 2 to 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ये आपके लिए वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर बन जाएगा। क्वेश्चन में रहेगा अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, reconstruction following agreement, following agreement, assets were valued as under, assets were valued as under। अब देखो आपका ए मशीन है, 4 लाख पहले, 4 लाख आज भी हमने लिखा है, जबकि रियल कॉस्ट कितना है उसका 280। फर्नीचर 1,20,000, बिल्डिंग 5,50,000। अब आपको इस तरीके से वो लोग देंगे एडजस्टमेंट में। ये तो आपके पास बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट में आपका है कि मशीन आपका 280, फर्नीचर 120, बिल्डिंग आपका 550। अब स्टूडेंट जो हमारे पास मशीन बैलेंस शीट में 4 लाख लिखा है,
वो आज हमारा कॉमर्स का बच्चा क्या बोल रहा है, जिस कॉमर्स के बच्चे के पास गए थे जिसने हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट काफी अच्छे से देखा और हमको क्या बताया, नहीं नहीं आपने ओवर वैल्यूड लिखा है, आपका मशीन 4 लाख रुपीस नहीं है 280 है। मतलब एक तरह से वो हमारे मशीन के कॉस्ट को बोल रहा है कि 120 से वो क्या हो गया है, कम हो गया। अब मैंने बताया ना कि हमारा एसेट्स कम हो गया स्टूडेंट, एसेट्स कम हो गया तो मुझे लॉस हो गया। और मैंने आपको बताया ना कि अगर हमको लॉस हो गया तो कैपिटल रिडक्शन, ये एंट्री रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितना स्टूडेंट 120। मैंने बताया स्टूडेंट कि अगर हमारा एसेट्स कम होगा, हमारा एसेट्स कम होगा तो डेबिट और एसेट्स ज्यादा, या शॉर्टकट मैंने बताया कि ड्यू टू एनी रीजन आपको प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, प्रॉफिट होता है तो, और लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट। इसके अलावा कोई लॉजिक ही ध्यान में नहीं रखना आपको। फर्नीचर देखो स्टूडेंट, फर्नीचर 2 लाख था, ये 120 हो गया, फर्नीचर भी मेरा कम हो गया तो 1 सेकेंड मुझे फिर से क्या हुआ, लॉस हुआ। तो मैं बोलूंगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितने से कम हो गया, तो 80,000 से क्या हो गया, कम। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 80। बिल्डिंग्स के लिए स्टूडेंट, बिल्डिंग्स मेरा ज्यादा हो गया, बिल्डिंग कितना था पहला 5 लाख, कितना हो गया 550। मेरी बिल्डिंग की कीमत क्या हो गई स्टूडेंट, ज्यादा हो गई। मेरे बिल्डिंग की कीमत ज्यादा हो गई तो हमको क्या हो गया, प्रॉफिट। मैंने बताया कि लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, और अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री होगा स्टूडेंट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितने का 50,000, ये हो गया 50,000। ओके, अब आप देखोगे स्टूडेंट कैश के लिए सेम, गुडविल। अब मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जिस कंपनी को लॉस है उसका गुडविल हो ही नहीं सकता है। गुडविल का तो मतलब ही होता है इमेज, रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन और इमेज किसका होता है स्टूडेंट, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का। ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी का कोई इमेज नहीं होता है, तो गुडविल आना ही नहीं चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ये तो ऑलरेडी लॉस है। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये हमारा एसेट्स नहीं है स्टूडेंट, इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। ये सारी चीजें अननेसेसरी लिखकर कहीं ना कहीं अकाउंट्स को क्या किया है, अप्स किया गया है। तो इन सारी चीजों को स्टूडेंट, इन तीनों चीजों को वो क्वेश्चन में इंडिकेट करे या ना करे। अगर वो साइलेंट भी रखता है, नहीं भी उसके बारे में कुछ बोलता है, तभी भी इन सारे अकाउंट्स को या इन सारी चीजों को आपको अपने बुक्स में से क्या करना है, राइट ऑफ। वो बोलेगा तो वेल एंड गुड, इंस्ट्रक्शन ही हो गया। नहीं बोलेगा तो आपका दिमाग चलाना है कि अरे यार ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी का गुडविल कहां से आएगा, गलत लिखा है, ये तो अपने आप में लॉस ही है, इसी को तो इलिमिनेट करना है हमको। और ये तो फिक्सियस एसेट्स है भाई, इसका कोई वैल्यू है ही नहीं, आज जाके इसको मैं कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता हूं, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इन सारी चीजों को हम लोग अपने बुक्स में से क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब इसके ऊपर स्टूडेंट एक नोट लिख रहा हूं, वो नोट आप लिख लो, आप एक नोट लिख लो। ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, all intangible assets, example goodwill, patent, trademark, copyright, etc. All losses
all losses, expenses appear in balance sheet should be written off through reconstruction. Through reconstruction account, whether mentioned in question or not. मतलब वो बोले नहीं बोले स्टूडेंट, आपको अपने बुक्स में से इनको निकाल देना है। तो अब मेरी एक सोच क्या है स्टूडेंट कि अरे मैं पहले तो ये सोच रहा था मेरे पास 2,50,000 का गुडविल है, मैं एसेट सोच के रखा था, मैंने अपने अकाउंट को ऑप्स करके रखा था। 120 मेरे पास एसेट्स हैं, 80,000 एसेट्स हैं, मैं तो अपने लिए प्लस सोच के रखा था नरेन। लेकिन उस कॉमर्स के बच्चे ने बोला सर ये सब आपकी गलतियां हैं, इन्हीं गलतियों के कारण तो आप लॉस में जा रहे हो, आपके पास ऐसा कोई भी एसेट्स नहीं है। तो उसके ये बोलने से मुझे रियलाइज हुआ कि आज मैं वंस अगेन इतने लॉस में चला गया। तो एंट्री कैपिटल रिडक्शन, इसी कैपिटल रिडक्शन को रिकंस्ट्रक्शन भी लिख सकता हूं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट 250, प्रॉफिट एंड लॉस 120, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 80, और ये सबको प्लस कर दूंगा 4,50,000। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड स्टूडेंट, इतना आप लोगों को समझा। जिस एसेट्स के लिए कुछ भी नहीं बोला, जैसे डेटर्स के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जाके कन्विंस करने के बाद, बातचीत करने के बाद भी यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई अप्स नहीं हुआ, कोई डाउन नहीं हुआ, कैश जितना था उतना ही। इतना ही नहीं, इसके अलावा और कोई एसेट, जैसे मेरे पास कोई एक और एसेट्स रहता, XYZ कुछ भी मैं ले लूं कि मेरे पास कोई एक एसेट्स रहता, एक व्हीकल चल रहा था, व्हीकल 5 लाख रुपीस, और उसके बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, इसका ये मतलब कि व्हीकल पहले भी 5 लाख था, आज भी व्हीकल 5 लाख है, तो उसका कोई एंट्री होने वाला नहीं है। जिसके बारे में बोलेंगे एक उसका एंट्री। और मैंने आपको बता दिया, यहां पर एग्जांपल्स बता दिया, कुछ ऐसे एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, इसको बोले और ना बोले आपको राइट ऑफ करना ही है, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई रियलाइजेबल एसेट से नहीं है। तो इनको हम लोगों ने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, अपनी बुक से निकाल दिया। अब यहां पर ये सारी चीजें करने से स्टूडेंट हमारा एसेट्स जो लिखा तो था 17,50,000, अब वो कितने का हो गया, 11,50,000 का। कितने का हो गया स्टूडेंट, 11,50,000। यही सेम चीज ना स्टूडेंट अब हमको किसके लिए करना है, लायबिलिटी साइड के लिए करना है। अब यही हमको सेम चीज लायबिलिटी, तो वहां पर ये नोट नंबर 1 के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, वही हम लोग अभी से नोट नंबर 2 में वो चीजें पढ़ेंगे। अब यहां पर जैसे ए एंट्री मैंने कंबाइन कर दिया, क्या सर मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं? यस, इसको आप अलग अलग कर सकते हो, एक एक एंट्री कर सकते हो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, अलग अलग भी कर सकते हो एक साथ। सर मैं यहां पर आपने अलग अलग किया, इसको एक साथ कर सकते हैं। यस, यहां पर भी जो लॉस वाली एंट्री है उसको एक साथ, जो प्रॉफिट वाली एंट्री है एक साथ, ऐसे भी हम कर सकते हैं। आई होप ओके स्टूडेंट, तो इतना मैंने कंप्लीट किया। अब लायबिलिटी साइड में नेक्स्ट लेक्चर्स में करता हूं। थैंक यू स्टूडेंट। तो जो लिखा नहीं होगा आप प्लीज उसको अच्छे से लिख लो। थियरी अगर अच्छे से समझ में आए तो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा।